बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो कौमी नज़रिए के ऊपर। एक तो दो कौमी नज़रिया वो था जिसकी बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना था, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें एक रीजन में बरसगीर में आबाद थी। और आज जब पाकिस्तान बन गया है, तकरीबन 75-76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो आजकल पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिया कैसे काम करता है। एक तो वो वाला कौमी नज़रिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास इक़्तिदार है वो सब चीज़ का स्याह और सफ़ेद का मालिक है। जो अपोजिशन में है उसको दबाओ, उसको मारो, उसको नंगा करो, उसको करंट लगाओ, उसकी वीडियो बनाओ, उसकी ऑडियो लीक करो। ये है दो कौमी नज़रिया। और मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बेसिकली एक बड़ी कलीदी हैसियत से देखा जाता है। पहले तो यह सुन लें कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने क्या फरमाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा नहीं बल्कि हो चुका है। ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा इस बात का इकरार कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब ये अपने मुंह से वो कह रहा है। अगर यही बात कोई और एंकर कहता है, मैं कहता हूँ या इमरान खान साहब कहते हैं, तो उसके ऊपर गद्दारी का पर्चा, उसके ऊपर जो है पाकिस्तानियों को उकसाने का पर्चा, उसके ऊपर जो है वो एक बागी उसको बना दिया जाता है कि वो बागी बन गया, उसने ये बात दी वो बागी बन गया। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। बात करने के ऊपर खुली आज़ादी होती है हर इंसान को। किसी की जुर्रत नहीं होती कोई बात करे उसको उसके ऊपर कोई पर्चा दर्ज करवा ले। पर्चा भी कौन सा? गद्दारी का। पर्चा भी कौन सा? बगावत का। फिर उसको पकड़ा जाए, फिर एक नहीं एक ही तरह के उसके ऊपर 20-20 पर्चे करवाए जाएं। तो ये पाकिस्तान में दो कौमी नज़रिया है। अभी ज़रा देखें ये मरियम नवाज साहिबा ने क्या फरमाया है। अदलिया में जनरल रिटायर्ड फैज़ के कुछ बाक़ियात आज भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रही है, डायरेक्ट उनको टारगेट कर रही है। देखिए ना, मैं आपको ये बताऊं, सिंपल सी बात है कि अगर आपके हक में फैसला आए तो अदलिया ठीक है, आपके खिलाफ फैसला आए तो अदलिया ने वो सहूलतकारी कर रही है, ये कर दिया है, वो कर दिया। आप जजेस को कैसे बुरा भला कह सकते हैं? वो हमारे जजेस हैं, वो मुअज़्ज़ज़ हैं। वो पाकिस्तान में जब कोई दरवाजे आपके सारे बंद हो जाते हैं इंसाफ के, तो वहीं से आपको इंसाफ मिलता है। अल्लाह के बाद वही हमारी उम्मीद है, वही पाकिस्तानियों की उम्मीद है। कुछ ना कुछ चले ठीक है, हमारी रैंकिंग ओवरऑल अच्छी नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदलिया एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है हमारा। हमारी रिस्पेक्ट, हम ये तो नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही मुंह उठा के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। इस अदलिया ने आपके बाप नवाज शरीफ साहब को 3-4 हफ्ते का जेल से निकाल के बाहर इलाज के लिए भेजा था। और एहसान किया था आपके ऊपर इस अदलिया ने, और आप उसको टारगेट कर रही हैं। दुनिया में कभी सुना है किसी ने? मुझे बता दें अगर आपके सामने कोई ऐसी रिपोर्ट हो तो, कि कोई मुजरिम है, मुलज़म नहीं, मुजरिम जेल के अंदर बंद है कि मैंने जी बाहर जाना है, मैंने अपना इलाज करवाना, तो मुझे इजाज़त दी जाए। कहीं पूरी दुनिया में ऐसा होता है? कभी आपने कहीं सुना है? ये पाकिस्तान में ऐसा होता है, और ये ऐसा हो चुका है। और वापस आने का वो नाम नहीं ले रहा, और उल्टा आप अदलिया को टारगेट कर रही हैं। आगे क्या कर उन्होंने दो ऑडियो सामने आने पर गीदर सिंगल का पता चल गया है। इमरान खान अदलिया के कंधों पर इक़्तिदार में आना चाहता है। नवाज शरीफ ने इमरान खान का 12 साल का अगला प्लान तितर बितर कर दिया, जो कि बड़ी कामयाबी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज। तो जनाब, वो अदलिया के ऊपर नहीं आना चाहता, वो अदलिया के कंधों को इस्तेमाल करके नहीं आना चाहता, अवाम की ताकत से वो आना चाहता है। आप कराएं सर्वे। अभी पिछले हफ्ते आपके जो चचा जान हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको एक रिपोर्ट पेश की गई है कि पाकिस्तान में सबसे जो मकबूल लीडर हैं वो इमरान खान है। 75% लोग इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं। आप निकलें बाहर, जाके सर्वे करवाएं, आपको पता जाएगा कौन किसके साथ खड़ी हो, अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। और हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी अवाम करें, ना कि बंद कमरों में लोग बैठ के करें। देखिए, ये 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। ये 23 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, उसके फैसले ये लोग करेंगे। 2, 3, 4, 5 लोग कमरों के अंदर बैठ के फैसला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता। ये डेमोक्रेसी नहीं है। सारी दुनिया आगे बढ़ गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जरा। मुझे शर्म आ रही है ये आपको बताते हुए, और मुझे शर्म आ रही है पढ़ते हुए। मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इस पे बड़ा इस पे मैं सैड हुआ कि ये हमारा निज़ाम किस तरफ है जा रहा है, और हम किस तरह अपने आप को लेके जा रहे हैं। हमने आज 100 साल, तकरीबन 75 ईयर्स हमने गुजार ली हैं। कहाँ पर हम खड़े हुए हैं?
और ये थोड़ी सी IMF के साथ भी कुछ इनकी डील हो रही थी। उनका भी एक बयान आया, IMF का हुकूमत से अमीर तबके से टैक्स वसूल करने पर जोर। तो नहीं जी, वो तो वही कहता है ना, जब आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसे दे रहा है ना, तो वो आपसे गारंटी मांगेगा कि जनाब हमें पैसे वापस भी चाहिए, तो आप पाकिस्तान में सारे वो काम करें जिससे पैसा जनरेट हो, जिससे पैसा आप निकालें और अपने खर्चे भी पूरे करें और हमें वापस भी दें। ये है वो कर रहा है। अब देखें ज़रा इसके बाद, ये एक रिपोर्ट मेरे सामने है और ये बाकायदा जाके ये आप चेक कर सकते हैं किसी भी साइट के ऊपर, मैं इसका लिंक भी साथ में दे दूंगा कि पाकिस्तान की जो करेंसी की पॉपुलैरिटी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया के साथ हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारा कंपैरिजन का, हम 5वीं बड़ी जो है वो पॉपुलेशन है हमारे मुल्क में है पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो। लेकिन पाकिस्तान की जो करेंसी है, जो पाकिस्तान का रुपया है, उसकी इतनी वो डी वैल्यू हो चुकी है कि हम जिसका मुकाबला हमने करना था इंडिया के साथ, अपना मुकाबला, आज इंडिया हमसे कई गुना आगे है। एक सेक्टर में नहीं, तकरीबन दुनिया के हर सेक्टर में इंडिया हमसे आगे है। कैसे उसका मुकाबला करेंगे आप? ये देखें ज़रा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 47.34 इसकी करेंसी की पॉपुलैरिटी है, जिसे हम डॉलर बोलते हैं, अमेरिकन डॉलर। उसके बाद है यूरो 30%, 30.8% है। उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम का जो पाउंड्स हैं, उनकी वैल्यू 21.357% है। और चौथे नंबर पे आती इंडिया की करेंसी। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा वो रवायती हरीफ है, हम उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। वो उसकी जो करेंसी है इंडिया की, वो है 13.3% है, यानी कि दुनिया में चौथे नंबर पर है इंडिया। और जनाब अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस लिस्ट में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो है 32% के ऊपर, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है वो 0.672% है। कितने शर्म की बात है, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे हुक्मरानों को, ऐसी जमहूरियत को। फिटम हुआ ऐसे लोगों के ऊपर, मैं यही कहूँगा, और मेरे पास तो कुछ नहीं है वो। यानी कि 1% भी नहीं है हमारी करेंसी की वैल्यू। कौन जिम्मेदार है इसका, कौन जिम्मेदार है? मुझे ये बताएं। ये देखें ज़रा, एक अफगानी जो रुपया है, अफगानी जो करेंसी है, वो पाकिस्तानी 2.91 रुपये के बराबर है। अफगानिस्तान जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी है, जिन्होंने 20-30 साल दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर के साथ टक्कर ली हुई थी, उसकी करेंसी, उसका 1 रुपया हो ना तो हमारे तकरीबन 3 रुपये बनते हैं। अभी साथ ही बॉर्डर लगता है हमारा, कितना फ़र्क है। अब आगे देखें, बांग्लादेश जिसका 1 टका जो है, जिसे हम कहते हैं कि दिल तो 2 टके की भी औकात नहीं है, वो तकरीबन कोई 2.48 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, उनका 1 टका। मतलब अगर हम किसी को कहें ना कि दिल तो 2 टके की भी औकात नहीं है, तो वो जो 2 टका होगा ना, वो लगभग 5 रुपये का बढ़ेगा हमें। तो ये आपने अब किसी को टके का ताना नहीं देना, उनका टका भी हमसे बहुत ऊपर है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। एक इंडियन रुपया जो है वो 3.25 रुपये, 3.15 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। ये कहाँ लेके आ गए मुल्क को भाई? आप लेके कहाँ जाना मुझे ये बता दें। दुनिया ऊपर जाती है, हम नीचे आ रहे हैं। दुनिया तरक्की करती है, हम जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क है, ये देखे जाए, ये दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB की रिपोर्ट थी, डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन। श्रीलंका के बाद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा महंगा तरीन मुल्क है। कैसे आप गुजारा, एक बंदा जो एक मजदूर बेचारा जिसकी 1000 रुपये भी उसको इनकम, उसको आमदनी नहीं आती, वो कैसे मैनेज करेगा एक दिन में? अब और पढ़ने आगे। The ADB has released its outlook for the year 2022, predicting that the inflation rate in Pakistan will remain high in the coming month. जी, इससे भी बढ़ जाएगा। And the value of the Pakistani rupee may fall further. वो तो गिर चुकी है हमारी, मैंने आपको बता दिया। The inflation rate in Pakistan is 26, ये 40% तक पहुंचने वाला है, ठीक है। 35 से क्रॉस कर गया है जो महंगाई की जो शरह है पाकिस्तान में। According to the forecast, एनर्जी इज लाइकली टू बिकम मोर एक्सपेंसिव। वो पहले ही है, बिजली जो 20 रुपये 16 रुपये पर यूनिट था, अब वो 45 रुपये पर यूनिट हो चुका है। द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया हैज़ स्लोन डाउन ड्यू टू फ्लड्स।
ठीक है जी, आ गया फ्लड। एडिंग दैट द फ्लड्स इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव अफेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। वो होता है, लेकिन हमारी अपनी गलतियाँ, हमने अभी तक पानी को संभालने का तरीका को नहीं याद किया। पूरी दुनिया ने कर लिया, हमारे साथ इंडिया कितने उसने डैम, हज़ारों डैम उसने बना लिए, हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। अयूब खान के बाद पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर काम शुरू किया था, पता नहीं वो भी अब चल रहा है कि नहीं चल रहा, मैंने इसको चेक किया था पहले। On the other hand, Sri Lanka has been declared the most expensive country in the region with an inflation rate of 70। वो तो डिफॉल्ट कर गया था, डिफॉल्ट करने के बाद उसने अपने आप को संभाला है। वाइल इन्फ्लेशन रेट इन बांग्लादेश इज 8.9%। तो ये देखें बांग्लादेश में 8.9% है, एंड इंडिया इज विटनेस एट 6.8%, और इंडिया में 6.8% है, और पाकिस्तान में 35 से लेकर 40% तक हो चुका है इन्फ्लेशन रेट। अब देखें ज़रा, ये मैं आपको जीडीपी साथ बताता हूँ। इंडिया की जो जीडीपी है, जिसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको फिर निकाल के वहाँ से पर कैपिटा इनके फीकस आमदनी जो होती है वो $7.130 है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक, और पाकिस्तान की $5,680। ये 2021 की बता रहा हूँ, अभी तो पता नहीं कहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये एक और भी रिपोर्ट मेरे सामने है। द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ पाकिस्तानी सिटीजन रेस्ट एट अराउंड $1543 इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी रुपीज़। ये मैं देख रहा हूँ, साथ इसको पढ़ लें। हमारी वीडियो का जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।